अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और सब तकलीफ से दूर होंगे इंशाल्लाह ताला। आज के पॉडकास्ट का टाइटल आपने थंबनेल और टाइटल आपने देख लिया होगा, तो उस पे बात करने के लिए हमने दावत दी है अहमद हुसैन बदर को। अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या हाल वालेकुम चाल है आपके? अस्सलाम, क्या हाल है? अच्छा, मेन टॉपिक पे बात करने से पहले ना अपना इंट्रोडक्शन दो कि तुम करते क्या हो, तुम्हारा मेन सोर्स क्या है, लाइक अर्निंग क्या है तुम्हारी? यार इंट्रोडक्शन तो मेरा यही है कि आपके साथ यूनिवर्सिटी में रिफ़ा में पढ़ रहा हूँ और ये है कि 4th शायद सेमेस्टर है हमारा। 4th मतलब कंफर्म नहीं है। यार इसमें ये लॉकडाउन की वजह से पता नहीं चल रहा, हाँ ना सेमेस्टर यार, गुजर गया है, ना ख़त्म हो मंडे का गया, पता चल चलता है ना रहा है। ट्यूसडे का पता चलता है। बस ये जो है ना मसाइल चल रहे हैं। तो 4th सेमेस्टर मेरे ख्याल से हमारा चल रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो अर्निंग का सोर्स है ना वो मेरा ये है कि लॉकडाउन जब हुआ था ना, फर्स्ट हम्म, लॉकडाउन जो, क्योंकि हमारे यहाँ 3 लहर तो गुजर चुकी हैं कोरोना गुजर की। चुकी हैं। तो जो पहली लहर आई थी, हल्की वाली लहर थी, तो अच्छा, उसका हमने हल्की में जो लहर थी ना उसका ज़्यादा खौफ था। उसका अब तो रिएक्शन लोग ज़्यादा हमने बिल्कुल दिया। भूल भुला आ गए हैं, हाँ, कोरोना भी कोई चीज़ है। हमने रिएक्शन उसका बहुत ज़्यादा ऐसा ही दिया था, ये एक है। फैक्ट है। मैं तो जनाब अंदर जो कमरे के दरवाजे, मैं उसमें सैनिटाइजर मार मार कपड़े मार रहा हूँ कि इस पे कोरोना ना लग जाए। ऐसे बाहर तो ही बहुत निकलने की दूर की बात थी। अब तो नॉर्मल हो गया कोरोना, बिल्कुल क्या हाँ, कोरोना क्या खत्म हो गया। बल्कि मेरे चोट लगी पिछले दिनों, हाँ। तो मैं ना मास्क लगा के घूम रहा, हम्म। तो अवाम मुझे देखे और बाकी अवाम ऐसे हैरान परेशान कि ये कौन मैं सी कोई नया मखलूक ही आ बंदा आ गया गया। हूँ। वो पता नहीं मैं चोट की वजह से मास्क हाँ। लगाया हुआ था। अपना मुझे बताओ कि क्या सोर्स ऑफ इनकम क्या तुम्हारी? अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम ये है कि कोई सोर्स ऑफ इनकम तो था नहीं फर्स्ट हम्म। लॉकडाउन तक ना। हम्म। तो जब फ्री हुए और देखा कि यार यूनिवर्सिटी के टाइम भी कोई नहीं है, यानी कि हम्म। क्लास है तो आप किसी भी जगह पर मौजूद हैं, आपको थोड़ी सी स्पेस चाहिए, मैं सही आप है। क्लास ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो पहले मैंने ना सोचा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ अच्छा। थोड़ा सा कूच करते हैं, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू की, लेकिन जब उसके स्टेप्स देखे और जब लोगों की राय सुनी और हिशाम सरवर टाइप जो बड़े बड़े हाँ टाइकून्स हाँ। हैं उनको जब हमने सुना, तो हमें अंदाज़ा हो गया कि बाबू ये हमारे बस की बात है ही बात नहीं, नहीं। वहीं से यू टर्न लिया वापस नीचे की हाँ। तरफ। तो हमें अंदाज़ा हो गया कि ये हमारे बस में तो होनी हम्म। नहीं है, हमसे होने वाला काम नहीं है। तो मेरा ना कज़न, मैं उन्हीं दिनों इत्तेफ़ाक की बात है, लॉकडाउन थे, कोई काम भी नहीं था, मैं गाँव का विज़िट पे निकला। हम्म। उधर मेरे कज़न ने ना एक मुर्गी थी, कोई एस्ट्रोलॉब नाम उसने मुझे बताया। अच्छा। कहता है कि यार ये मैंने पाली। मैंने कहा ये कहाँ की मुर्गी है, कैसे लाए हो? ये बड़ी यूनिक हम्म। लग रही है, ब्लैक कलर, बिल्कुल प्योर ब्लैक कलर ना, हाँ। सिर्फ़ कलगी का रेड है, बाकी बिल्कुल काली है। अच्छा। तो एक बड़ी यूनिक सी चीज़ थी, हम्म। अट्रैक्टिव थी। तो उसने कहा कि यार ये ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है। हम्म। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ तो बाहर बाहर का ऑस्ट्रेलिया। फ़ोबिया है। हाँ, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क जहाँ पे जाने के लिए आधा पाकिस्तानी वहाँ थोड़ा फ्री है। तो वो जब मैंने सुना तो मैंने कहा यार ये काम लग रहा है अच्छा ना। ऑस्ट्रेलिया की मुर्गी है, हाँ, पता लगाओ तो यार। ऑस्ट्रेलिया की मुर्गी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही है। तो मैंने ना उससे कहा कि यार मुझे थोड़ा गाइड करो कि ये क्या मुर्गी है, क्या काम हम्म। करती है, इसका फ़ायदा क्या है, तुमने रखी क्यों है, कोई बिज़नेस सोच के साथ रखी है या सिर्फ तुमने दिल शौकिया रखी बहलाने है, के लिए हाँ। शौक के तौर पर, जिस तरह बहुत से लोग अपने घरों में हम्म। रखते हैं पालतू पेट्स वगैरह। तो उसने मुझे ये बताया कि यार ये मुर्गी जो है ना हम्म। साल के बहुत ज़्यादा अंडे देती है। अच्छा। अब उसने मुझे 300 अंडे बताया, तकरीबन 365 डेज़ होते हैं हमारे यहाँ साल हाँ। के, और उसमें 300 अंडे हमें मिल जाते हैं। अच्छा, मतलब पूरा तो साल तकरीबन समझ लो कि आप हाँ, देती है। पूरे साल, यानी कि आपको सिर्फ वीकेंड की छुट्टियाँ होंगी, हाँ। बाकी पूरा साल हॉलीडे पे जाती है मुर्गियाँ। हाँ, हॉलिडे पे जा रही हैं। तो मैंने ना खैर मुझे शुरू में तो ये बहुत ज़्यादा अलग बात नहीं लगी, मैंने यानी कि मेरे ज़हन में ये था कि सारी मुर्गियाँ हाँ, मुझे रोज़ाना भी अंडे देती हैं। हाँ, तो लेकिन जब वो रिसर्च वगैरह की तो पता चला कि नहीं भाई, बाकी मुर्गियों की एवरेज जो है इससे बहुत कम है। बहुत कम है। और हमने अक्सर देखा है हमारे गाँव में जो देसी मुर्गियाँ होती हैं वो एक दिन अंडा देती हैं, एक दिन छुट्टी करती हैं। हाँ, यानी कि आप 365 को डिवाइड कर दें 2 से, तो 175 के करीब आपकी 180 एवरेज। 170 से हाँ, समथिंग राउंड अबाउट देती है अंडे। तो ये उसके मुकाबले में जब डबल दे कंपैरिज़न रही है करें तो अंडे। डबल आपकी तकरीबन हाँ। है। तो ये सारी सोच लेके ना मैंने कहा यार ये काम तो अच्छा है। हुँ। फिर मैंने उससे पूछा कि इसका कोई बिज़नेस फ्यूचर भी है कि नहीं? उसने कहा कि यार बेसिकली मैंने तो रखी बिज़नेस के लिए ही है। हुँ। उसने तकरीबन 100 के करीब जो है ना चिक्स परचेज़ किए थे, वो उस वक़्त तकरीबन कोई महीने के करीब उनकी एज हुँ। होगी। तो मैंने जब उसके बाद वहाँ से वापस आया, घर आके मैंने रिसर्च थोड़ी बहुत शुरू कर दी अपनी। हुँ। जब देखा कि यार वाक़ई में यार इसकी तो बड़ी मार्केट है। हुँ। फिर 1-2 ऐसे दोस्त भी मिल गए जो किसी ज़माने में बिछड़े थे और अब वो एस्ट्रोलॉ का काम कर रहे थे। अच्छा। तो मैं तो फिर परेशान हो गया कि मैंने कहा यार मुझे गाँव जाके पता चला है उधर ये पिंडी में बड़ी पिंडी अवाम में भी इसका शुरू काम है। कर रही है। तो मैंने खैर ना राब्ता-शाब्ता करके हुँ। लोगों से उनसे कहा कि यार आप अगर ये काम कर रहे हैं तो मार्केटिंग के लिए मुझे रख लें। हुँ। अच्छा, भाई आपका मार्केटिंग करेगा। ज़बरदस्त। मीडिया और कह मैं रहे हैं, फ़ायदा तो होना हाँ। चाहिए ना। तो एक दो ने बल्कि मुझे खुद ऑफ़र की कि यार हुँ। आप मार्केटिंग करो हमारी, हाँ। खुद क्यों पाल रहे हो मुर्गियाँ? जब मार्केटिंग की फ़ील्ड में आए तो देखा कि यार
दिन ब दिन जो है ना इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। यानी कि मैं जो कोई काम नहीं कर रहा था कि किसी जिसके पास कोई फॉर्म नहीं था, कोई मुर्गी नहीं थी, उसने वो भी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट चलाकर और तस्वीरें लगाकर इंटरनेट पर, सोशल मीडिया के ऊपर कोई 25,000 चिक्स के ऑर्डर बुक कर लिए। ओह ऑर्डर तो बुक हो गए, लेकिन जिन लोगों से हमने कमिटमेंट ली हुई थी कि वो हमें चिक्स पर देंगे जब हाँ ज़रूरत होगी हमें, तो उन्होंने हमें देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास खुद बहुत ज़्यादा डायरेक्ट ऑर्डर्स आ चुके थे। अच्छा अच्छा तो हमने कहा कि यार इस तरीके से ये काम हो नहीं सकता। हाँ अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि यार आप खुद क्या कहते हैं, अपने कंज्यूमर्स ढूंढें और ख़ुद आप जो है प्रोड्यूस करें। प्रोडक्शन आपकी अपनी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये तो जरूरी है। तो फिर हमने ना खुद अपने घर पे ना सेटअप शुरू किया। इरादा ये था कि बस थोड़े बहुत रखेंगे। उसमें ये कतई इरादा नहीं था कि यार कारोबार करना है अभी। बस ये था कि अगर कुछ अच्छा बन गया तो कारोबार भी कर लेंगे। अच्छा तो ये कि पाल ले रहे हैं फ़िलहाल ना, क्योंकि घर वाले भी मुर्गियों के काम के वाले से बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट थे। वो कह रहे थे कि यार ये क्या काम है, यानी कि मुर्गियाँ पालना भी कोई काम है। अच्छा अमूमन ना ये मुर्गियाँ पालना और ये ना ज़रा अच्छा नहीं समझा जाता शहरों में ना। ऐसे ही है, ये समझा जाता है कि यार ये तो गांव वालों का काम होता है, ये हम क्यों बिल्कुल करें। ऐसे ही और है, खास तौर पे अगर तुम ग्रेजुएशन करे तो मुर्गियाँ पालने की तुमने ग्रेजुएशन ऐसे किया, ही उनको है। क्या पता अंदर के मामलात क्या हैं। बल्कि मुझे भी घर में या मैंने क्योंकि तुमसे डिस्कस किया था कि मैं भी हाँ, अनकरीब इंशाल्लाह शुरू करने वाला हूँ चीज़ को, तो मुझे भी आजकल ही ताने मिल रहे हैं कि तुम डिग्री करो चुप करके, तुमने मुर्गियाँ पालने की डिग्री ऐसे नहीं ही है, करे। सेम है। तो जब ये मुर्गियाँ हम लेकर आ गए तो उसके बाद ना तकरीबन हमें 1 महीना वेट करना पड़ा ना, ऐसे नहीं आया हमारे पास शुरू में। तो उसके बाद जब अंडे आने शुरू हुए तो वो छोटे साइज़ के अंडे होते हैं जो आप हैचरी के लिए नहीं भेज सकते, क्योंकि उसमें चूज़ा जब निकलेगा तो वो थोड़ा कमज़ोर होगा। तो हमने फिर 15-20 दिन वेट किया। फिर अंडे ऐसे-ऐसे जब बड़े होने शुरू हो गए तो हमने ना फिर मुख्तलिफ लोगों को ढूँढना शुरू किया जो अंडे ख़रीदें हमसे। हमने उनको अंडे देना शुरू कर दिए। अब उनके पास हैचरीज़ थी, मशीनें थीं, लेकिन उनके पास अंडा नहीं था। तो जब हमने उनको अंडा देना शुरू कर दिया तो वो लोग यानी कि हमारे पास ना, यानी कि ये एक हमारा सोर्स ऑफ पक्के कस्टमर इनकम बन बन गए। गया हाँ कि उन्होंने कहा कि ना यार हम आपसे ना हर हफ्ते जितना भी अंडा होगा, जितनी प्रोडक्शन आपकी होगी हम उठा लेंगे। अच्छा ज़बरदस्त। अब हमने उनसे ये बात की कि यार हमारे पास जो ऑर्डर आएंगे चूज़ों के हम वो आपको दे देंगे, कुछ परसेंटेज हमारा हो जाएगा बीच में। तो इस तरीके से करके ना हमारा एक सर्कल बनना शुरू हो गया। ठीक। अच्छा आप मुझे बताओ, अब ज़रा आते हैं लोगों की ज़रा सवालात की तरफ कि एक बिगनर है, उसने बिज़नेस शुरू करना है, तो मुझे ये बताओ कि कौन सी ब्रीड मुर्गी की बेस्ट आपको लगती है कि यार ये एक बिगनर संभाल सकता है और इसको ये है कि जल्दी बेच भी सकता है। जी। और समझ लो कि थोड़ी सी ना एक जैसे ब्रायलर होती है वो बहुत केयर मांगती है, और हम्म, ब्रायलर जब तक आपके पास कोई 4-5 हज़ार से कम मुर्गियाँ तो आपको प्रॉफिट ना नहीं देती, जिससे ऊपर ही रखें तो आपको तब जाके थोड़ा प्रॉफिट देना शुरू करती बिल्कुल। हैं। तो बिगनर के लिए तुम कौन सी ब्रीड सजेस्ट करते हो कि यार ये होनी चाहिए। अच्छा देखें, बिगनर के लिए भी ना इसमें मुख्तलिफ सोच है ना लोगों की। एक तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि यार हमें अंडे की प्रोडक्शन चाहिए, हमें अंडा चाहिए। एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें चूज़ा चाहिए। अब ये जो दो सोच है ना, दो पर्सपेक्टिव हैं, ये अलग अलग हैं। अगर अलग अलग। आपने सिर्फ अंडे के लिए काम करना है तो आप एक अलग ब्रीड की तरफ जाएंगे। इसमें जो सबसे बेस्ट यानी कि जो कमर्शियली वाइबल है वो गोल्डन मिस्री है। गोल्डन मिस्ट्री। इस तरह गोल्डन मिस्री की एक और ब्रीड है, तो वो ब्रीड आप उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार हमें चूज़ा चाहिए और हम चूज़ा सेल करना चाहते हैं, तो उसमें फिर आपका पर्सपेक्टिव अलग हो जाएगा। इसमें भी आप गोल्डन मिस्री की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसमें मुनाफा कम है। मुनाफा कम है। अच्छा गोल्डन मिस्री का चूज़ा जो है 30-32 रुपये का बिकेगा आपका। अच्छा। तो आप जैसे आपकी अगर हैचिंग की कॉस्ट है 10 रुपये, बल्कि आप लगा लें कि अंडे की कॉस्ट है 10 रुपये। आपने 10 रुपये का अंडा परचेज़ किया, ठीक है, उसके ऊपर 5 रुपये आपकी कॉस्ट लग गई इंक्यूबेशन की। 15 रुपये का अंडा आपका सारा खर्चा हो गया और आपने बेच दिया 32 रुपये का, तो आपको 17 रुपये का प्रॉफिट हो गया बीच में। ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप जाते हैं एस्ट्रोलॉब की तरफ या और मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं, RIR एक ब्रीड है, इनकी तरफ जाते हैं। अब RIR एक ब्रीड है, इसका जो है 70-80 रुपये का चिक है। उसकी भी जो कॉस्ट आपको आएगी एक अंडे के ऊपर वो 10-15 रुपये 20 रुपये आएगी। चूज़ा जो होगा वो आपका तकरीबन 5 रुपये ऊपर खर्चा हो जाएगा, ठीक है। आप इन्हें 25 रुपये 30 रुपये के अंदर आप चूज़ा अपना निकाल लेंगे और 70-80 रुपये में बेच देंगे, यानी कि 50-60 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें ना सबसे बेस्ट चीज़ तो ये कि आप ना मार्केट के ट्रेंड को देख के फॉलो करें। एग्जैक्टली। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि यार आजकल ना ये ब्रीड लोग बहुत खरीद रहे हैं। मैं ये भी सवाल अगला करने लगा था कि कौन सी ब्रीड आजकल ट्रेंडिंग में जा रही है। बिल्कुल। ये असल में ना ट्रेंड्स जो होते हैं ना, ये जिस तरह हमारे फैशन में होते हैं ना कि इमर्जिंग ट्रेंड्स होते हैं। आज भाई एक कमीज ऊपर रखने का ट्रेंड है, कल वो कमीज लंबी छोड़ने का ट्रेंड है, तो सेम मुर्गियों में भी ये चलता है। यही सीन आज काली मुर्गी कल चिट्टी मुर्गी। कल चिट्टी मुर्गी, बिल्कुल सही। तो लेकिन ये कि आप अगर मार्केट को अच्छा ऑब्जर्व कर लेते हैं तो आपको 6 महीने पहले अंदाज़ा हो जाएगा अच्छा कि यार अच्छा यार मार्केट इस तरफ टिल्ट कर रही है। तो आप जब 6 महीने आप उसकी प्रोडक्शन के ऊपर उसको बिल्ड करेंगे, अपने एसेट बना लेंगे, और जब 6 महीने बाद बूम आएगा
तो आप मेला ही लूट लेंगे। हाँ, सही बात मेला है, लूट सही। लिया जी। तो आगे आपको क्या लग रहा है कि किसका ट्रेंड ज़्यादा है? अच्छा, अभी जो है ना इस टाइम ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो एक ऑस्ट्रेलोप ब्रीड है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे जा रही है, नंबर 1 पे जा रही है। यानी कि अच्छा। अगर यूनिट्स के ऊपर देखें ना हाँ। तो ऑस्ट्रेलोप से ऊपर कोई ब्रीड नहीं जा रही, अच्छा। जिसके यूनिट्स जो है एक फॉर्म से वीकली बुनियादों पर 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार यूनिट्स बिक रहे डेली हैं। बिक रहे हैं? हाँ, हर हफ्ते के 5-5 हज़ार यूनिट्स का मतलब ये है कि अच्छा। 5,000 चूज़े एक फार्मर जो है वो अपने फॉर्म से जो है प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप वाक़ई। 1,000 भी लगा लें तो ये 50 लाख 50 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ में जाती है गेम। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो ऑस्ट्रेलोप की प्रोडक्शन है वर्सेस उसकी डिमांड है, क्या इक्वल है या फिर डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है? क्योंकि बिज़नेस में ये चीज़ बहुत जी, मैटर करती है। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें ना ये है कि जो मैंने जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया ना अभी इस वक़्त इस टाइम तक जो है ना डिमांड और प्रोडक्शन जो है ना वो करीब-करीब है, जा रही हैं, बराबर जा रही हैं। बराबर जा रही हैं। ठीक है। यानी कि इवन मुझे तो कई मर्तबा हैरानगी होती है कि यार इतनी प्रोडक्शन के बाद डिमांड ख़त्म क्यों नहीं हो रही? यानी कि मुझे हर दूसरे दिन कॉल आई होती है कि भाई ऑस्ट्रेलिया अच्छा। की चीज़ें हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार ये अफ़गानिस्तान की साइड पे स्मगल हो रही है और इसका गोश्त का ज़ायका अच्छा होने की वजह से, क्योंकि इसका ना जो गोश्त का टेस्ट है ना वो कुछ बकरे से मिलता है। अच्छा। हाँ, तो अगर आप अरे! इसका मेल सेल करते हैं कुर्बानी के जो ये कसाइयों को, कसाईयों का तो ये 400-500 का आपका जो है आप बेच सकते हैं आसानी से। ऑस्ट्रेलोप हाँ, यानी कि 400-500 का? 400-500 का आप मेल सिर्फ, यानी कि जो आप कसाई को बेचेंगे ना। अच्छा, कसाई को बेचते हैं। हाँ, ज़िबा यानी करने कि के लिए। सिर्फ ये उस सूरत में है कि आप कहते हैं कि यार मेरा जो है ना मुर्गा नहीं बिक रहा, हाँ। यानी कि कोई मुझसे जोड़े नहीं खरीद रहा, हाँ, कोई हाँ। मुझसे इसके जो सेट्स हैं बने बनाए वो नहीं खरीद नहीं, रहा, क्लाइंट नहीं आ रहे मेरे क्लाइंट पास, नहीं तो आ मैं रहे, इनको भेज दूँगा। आप कसाई को भी बेच देंगे तब भी आप घाटे में नहीं रहेंगे। अच्छा, ये जो मैंने रेट बताया ना ये हाँ। पीस के ऊपर नहीं बताया, ये हाँ। मैंने केजी के ऊपर बताया, अच्छा, पर केजी पर 500। केजी 500 के मैं करीब। वही है, मैंने कहा हाँ, यार ये। यानी कि एक मुर्गा आपने तैयार किए 3 किलो का, हाँ, वो 700 रुपये में तैयार हो जाएगा। ठीक है। आप वो 3 किलो का मुर्गा जो है वो 1500 का सेल कर देंगे मार्केट में, तो आपको यानी कि पीछे 800 रुपये बच जाएगा। और यही अगर मुर्गा हम किसी क्लाइंट को बेचते हैं तो कितने का बिकेगा? हाँ, अगर आप इसको सेट के अंदर रखते हैं यानी कि मुर्गियों के साथ आप इसको सेल करते हैं, या फिर एक ऐसा क्लाइंट जिसको ज़रूरत है हाँ। मुर्गे की सिर्फ, तो आप उसको 2000 या 2500 रुपये में बेच सकते हैं। मैंने देखें क्वालिटी इसके ऊपर है ना। अब एक तो बिल्कुल लो लेवल कमर्शियल ब्रीड है। अब लो लेवल कमर्शियल ब्रीड जिसको मैं कह रहा हूँ वो क्या चीज़ है, वो ये है कि एक बंदे ने ऑस्ट्रेलोप प्योर मुर्गा जो है, मेल ब्रीडर जो है वो रख लिया, उसके साथ ब्लैक कलर की जो देसी मुर्गी है नॉर्मल, जो हमारे मुल्क की जो देसी मुर्गी हाँ, है ये मिस्री वो टाइप छोड़ की दी, तो, हाँ। ठीक है। और उनसे जो चूज़े निकले, जो उनमें ब्लैक निकला है वो उसने ऑस्ट्रेलोप के नाम पे बेच दिए, जो दूसरे निकला है वो उसने गोल्डन मिस्री के नाम पे बेच दिए। फिर उसमें एक और सबसे अच्छी क्वालिटी आती है जो हेरिटेज ब्रीड होती है। अब हेरिटेज एक अलग कंसेप्ट है, इसको भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि हेरिटेज क्या होती है। हेरिटेज हम लोग आमतौर पर जो मार्केटिंग के इसमें या मुर्गियों के फील्ड में हम लोग या जानवरों की फील्ड में हम कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि कोई भी ऐसी ब्रीड जो जिस इलाके से आई है उस इलाके की जो हालत, उस इलाके में जिस हालत में पाई जाती है वही हालत उसकी इधर हो। मतलब एग्जैक्टली वो उधर है। हाँ, ठीक है। यानी कि उसके ऊपर हमारे मुल्क के आबो हवा का असर अभी ना हुआ हो। अच्छा, मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया की मुर्गी है तो ऑस्ट्रेलिया की हवाई खा के भी आई हो। हाँ। हाँ, गोरी गोरी मुर्गी। तो अभी अगर उसकी हालत, उसकी जो लुक है वो उसमें चेंजेस नहीं आई हैं तो वो देसी हेरिटेज है। स्टाइल नहीं आया उसके अंदर, हाँ, पाकिस्तानी वाला। अच्छा, अगर उसकी कुकड़ू अंग्रेजी है तो वो जो है कॉप रहा हूँ। हाँ, इतना बोले तो वो फिर वो है उसपे। वो सही है। सही है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, इससे ऊपर भी एक क्वालिटी है। अच्छा। अच्छा, वो क्वालिटी क्या है, वो रिंग बर्ड्स कहलाते हैं। अब रिंग बर्ड की अलामत क्या होती है कि वो जिस हैचरी से आता है या जिस फॉर्म से आता है, उस फॉर्म ने उसको एक रिंग दिया होता है। वो यानी कि वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज फॉर्म होता अच्छा, है जो अच्छा। बताता है कि यार ये जो मुर्गी है हमारे फॉर्म की है, ओह, सर्टिफाइड होती है। सर्टिफाइड होती है। हाँ। उसकी क्वालिटी के ऊपर इंश्योरेंस होती है कि यार ये अच्छा, मुर्गी का अच्छा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ। आप जब वो लेकर आएंगे तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। वो उसका जो चूज़ा है, चिक है, एक दिन का वो 3-3 हज़ार का बिक रहा है। यानी कि अगर ब्रीडर आप बेचेंगे तो वो तो शायद लाख रुपए से ऊपर जाएगा, ओए होए 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 जो होए। आपने बाहर से इंपोर्ट किए। जैसे पता है जब इंपोर्ट करेंगे तो आपका खर्चा भी होगा। अच्छा भी आएगा। जो इम्पोर्ट होता है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए करीब खर्चा लोगों का हो जाता है अमूमन, जो एक ट्रायो या फिर एक सेट मंगवाते हैं। अब उसके बाद जो उसके बच्चे हो गए वो होते हैं F1। F1 की भी बहुत डिमांड होती है, ये भी बहुत कीमती समझे जाते हैं। F1 का मतलब है कि फर्स्ट जनरेशन। फिर उसके बाद F2 आ जाता है। F2 जो है वो 2000 का 1500 का बिक जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है हेरिटेज। अब अच्छा। हेरिटेज भी जो है ना वो बड़ा, ऐसी नहीं है कि इसकी क्वालिटी बहुत गिर जाती है, बल्कि हेरिटेज की क्वालिटी सेम एग्जैक्टली वही होती है, लेकिन उसके एट्रीब्यूट थोड़े से चेंज हो जाते हैं। ठीक यानी कि अगर वो पहले जो रिंग बर्ड था उसका वेट था 5 किलो मेल का,
तो इसका जो वज़न है वो 3.5 किलो 4 किलो पे आ जाएगा। ठीक। यानी कि ये वो चीज़ें जिनकी डिमांड हद से ज़्यादा है, हम्म। आप सिर्फ ऐड लगा लें कि मेरे पास ये क्वालिटी की चीज़ पड़ी है, बिक जाएगा। बिक जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ कि यार, अब जैसे मैंने ना मैं सोचा था गोल्डन मिस्ट्री का बिजनेस शुरू करूं, तो मुझे ना एक कल चूज़े नहीं मोटरसाइकिल पे लेके जी फिर जी। रहे होते हैं, मुझे वो मिला। तो मैंने उससे बात की कि मुझे अगर फ़र्ज़ करो 15-20 हज़ार के चूज़े चाहिए। उसने मुझे कहा कि आपको 15-20 डब्बे मिल जाएंगे, जिसके अंदर एक डब्बे के अंदर 100 चूज़ा होता है। बिल्कुल ऐसे। तो मुझे बताओ कि इन लोगों से ये चूज़े लेने चाहिए या फिर जाके आपको स्पेशली कहीं, अगर स्पेसिफिक मार्केट है तो मुझे वो बताओ कहाँ पे है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में। और दूसरा ये कि अगर इनसे लेने चाहिए तो ये अगर रेट ये दे रहे हैं सही होता है, या इनकी मुर्गियाँ बीमार तो नहीं होती? क्योंकि अक्सर हम ये सुनते आए हैं कि ये बीमार चूज़े बेचते हैं अपने। तो ये क्या सही है इनसे बिज़नेस करना स्टार्ट? हाँ, अब इसमें ना 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आपने हमेशा राइट गाय को ढूँढना है कि जिससे आपने चीज़ परचेज़ करनी है। ये जो लोग हैं जो फेरी लगा रहे होते हैं, ये राइट गाय नहीं है इस काम के ठीक लिए। है। ठीक है? असल में जो बंदा है जो हैचरी में बैठा हुआ है, हम्म। जो इस सारे सेटअप को चला रहा है, ये जो फेरी वाले होते हैं इनके साथ इनका डील ये होती है कि जो माल हमारे पास एक्स्ट्रा होगा, ज़ाया होगा, फालतू होगा, वो हम आपको दे देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी हैचरी को ना चाहिए थे 1000 फीमेल मुर्गियाँ, हम्म। ठीक है? हम्म। अब उनके पास जो मेल निकल आएँगे वो उनके पास एक्स्ट्रा हैं। हम्म। वो क्या करेंगे, वो मेल इनको दे देंगे। अब एक दिन का मेल है तो वो आपको नहीं पता चलेगा कि ये मेल है कि फीमेल है, आप तो उठा के ले आएंगे। जब महीने बाद जब वो अपने पर वगैरह निकालेंगे, अपनी कलगी निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा यार ये तो सारी मैं मेल उठा के ले आया। ओ। ठीक है ना? सही तो सही। ये धोखे जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपने हैचरी से लेना है, और हैचरी भी वो जो जिसके बारे में एतमाद हो लोगों का, क्योंकि जब तक आप फील्ड में उतरेंगे नहीं, आप डायरेक्टली जाके किसी से नहीं ले सकते। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताओ, अभी इन दिनों आजकल बड़ी वो एक खबर फैली हुई है कि मुर्गियों में वायरस फैला हुआ है। हाँ तो बिल्कुल ऐसे ये वाकई फैला हुआ है, ऐसे ही और ये ख़त्म कैसे होगा? और मुझे दूसरी बात ये बताओ कि ये मुर्गियों का कोई सीज़न होता है वायरस का, कि इस सीज़न में वायरस फैलेगा और इस सीज़न में ख़त्म हो जाता है? नहीं। अच्छा, इसमें ना ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है समझने की कि ना वायरस का सीज़न नहीं होता। सीज़न जो होता है ना वो केयर का होता है। केयर का होता है। जिस सीज़न में आप केयर कर लेते हैं उस सीज़न में आप बच जाते हैं, और जिस सीज़न में आप केयर नहीं करते उस सीज़न में आप कहते हैं कि वायरल डिजीज़ आ गया है। अच्छा। और ये बेसिकली जिस तरह आपने जैसे देखे ना कोरोना वायरस हाँ। आया, तो ये गवर्नमेंट ने एक अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लिए, अपनी तरफ से कुछ ऐसे इकदाम उठाए जिसकी वजह से लोग बच गए। हमारे मुल्क में बहुत कम इसका जो है रेशो है जो इफेक्ट हुए लोग। हाँ। तो इसी तरीके से हमारे मुल्क में जो अभी हुकूमत थी वो जाहिर बात है कोरोना वायरस की वजह से उस तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जे थी। तो ये जो पोल्ट्री वाली साइड है इसके ऊपर मेरे हिसाब में नेग्लिजेंस हुई है। एग्जैक्टली हुई है। क्योंकि ये जो वायरस है इसके बारे में जो मैंने माहिरीन की राय सुनी है वो ये है कि अगर हुकूमत बर वक्त इकदाम कर लेती तो शायद ये इतना बड़ा मसला ना बनता। आपकी जो मुर्गी है वो 350 से या 250 रुपये से जो है वो चलेगी 550 तो 600 रुपये किलो। वो क्यों, कि रेट क्यों बढ़े? वायरस की वजह से? ये वायरस की वजह से। कैसे? वायरस से तो उनको डाउन नहीं होना चाहिए था। नहीं। अच्छा, वायरस असल में देखें, एक वक्त तक जब वायरस आता था ना तो अवाम खरीदना छोड़ देती थी। अब जब वायरस आ रहा है तो अवाम जो है वो ढूंढ रही है कहाँ से मिलेगी। हमारा जो माइंड सेट है वो चेंज हो चुका है। अच्छा। हम पहले हमें ना यानी कि मुर्गी, ब्रायलर मुर्गी एक अपॉर्चुनिटी थी कि हमने खानी है तो खा ले, नहीं खानी तो ना खाएं। बंद हो गया। देखा था कब से रिकॉर्ड हो रहा है? अभी भी बंद रिकॉर्ड हो रहा था। ये नहीं पता, चेक कर लो कितने मिनट की हुई है। देखा नहीं, वरना मेरी ऑडियो चला दियो। तो अच्छा, हमारा ना पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है ना। आज से 10 साल पहले जब वायरस आते थे तो लोग कहते थे कि यार मुर्गी नहीं खानी, क्योंकि इसमें बीमारियां हैं, ये हमें बीमार करेगी। अब जो है लोग इसके आदी हो गए हैं। जैसे कि आप कोई नशा शुरू करते हैं ना तो वो नशा नहीं होता, वो एक शौक होता है। आपको अगर आपको पता चलेगा कि यार अच्छा नहीं है, या आपको लगेगा महफिल सूटेबल नहीं है, आप नहीं करोगे। लेकिन जब आप उसके एडिक्ट हो जाओगे तो फिर आपको चाहिए। फिर आप पकड़े जाओ, आपको ये भी फिक्र नहीं होगी। ऐसा ही है। तो सेम केस यहाँ पर हुआ है कि पहले लोगों को जो है ना ये शौक था, अपॉर्चुनिटी थी, खा ली तो खा ली, नहीं खाई तो नहीं खाई, मेहमान है तो मुर्गी बना ली। हाँ, मुर्गी बना ली। अब क्या है, अब लोग ढूंढ रहे हैं भाई, मुर्गी नहीं मिल रही। अब जाहिर सी बात है जब मुर्गियां बीमार होकर मर गई हैं, यानी कि जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक 80% जो है पोल्ट्री फार्म्स खाली हो गए हैं। पंजाब के अंदर 80% पोल्ट्री फार्म खाली हो गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 1 लाख मुर्गी पैदा हो रही थी एक दिन में, 80,000 मर गई। 80,000 मर गई हैं, सिर्फ 20,000। तो 1 लाख जहाँ पे डिमांड थी, जब 20,000 सिर्फ पूरे आप यानी कि
आप 20,000 फैमिलीज को अकोमोडेट कर सकते हैं और आपको चाहिए 1 लाख। मतलब अब हमारी डिमांड ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन कम होगी। प्रोडक्शन तो कम ये हो है कि गई। हमारे पास एक अच्छा प्लस पॉइंट आ सकता है कि हम 12 से 6 बिजनेस इन हो सकते हैं। ऐसे ही है। लेकिन इसमें ज़रूरी क्या चीज़ है कि एक तो ये कि जब डिजीज़ आ जाता है ना वायरल, तो फिर आपके लिए बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखें, जहाँ तक आपका दायरा असर है ना, ये चीज़ें हैं जिनमें आपका इख्तियार चलेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा दायरा जिस पे आपका इख्तियार नहीं है। जैसा कि आपने जिस हैचरी से लेकर आए हैं चूज़े, उस हैचरी वाले की प्रिकॉशंस क्या हैं, वो कोई मेजरमेंट्स ले रहा है, उसने वहाँ से वायरस खिलाफ लगा के आ जाए। हाँ, आपके पास चूज़ा तो आ गया, लेकिन इधर आते साथ ही बीमार होना शुरू हो गया। तो जिन चीज़ों पे आपका इख्तियार है, आप उनको तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों पे आपका इख्तियार नहीं है, वहाँ पर आपको फिर बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे बताओ कि इस सीज़न में ये क्योंकि वायरस फैला हुआ है, तो बिज़नेस करना सही है ये पोल्ट्री यार, का? मेरा मशवरा ये है कि 1 आध महीना वेट कर लेना चाहिए। 1 आध महीना वेट कर लें, थोड़ा सा ये वायरस डाउन हो जाए, हाँ, थोड़ा सा वायरस डाउन हो प्रिकॉशंस आ जाए। जाए इसके। हाँ, ठीक है। क्योंकि देखो, जो भी वायरल डिजीज़ होता है ना, इसका जो मैक्सिमम स्पैन होता है ना, वो 15 दिन का होता है। अच्छा। जैसे कोविड-19 की आपके सामने एग्जांपल है कि 2 हफ्ते का क्वारंटाइन आपने करना है। हाँ, ठीक है ना? अगर आपके पास सिम्पटम्स हैं, आपको लग रहा है कि आपको वायरस अफेक्ट कर गया है, तो 2 हफ्ते का आपने क्वारंटाइन करना है। अब अगर तो आपका क्वारंटाइन हो गया, तो फिर तो आप बच जाएंगे। बच जाएंगे, नहीं तो फिर आप वही हाँ, लगे रहेंगे। सही सही। तो ये इसी तरीके से आप इस पोल्ट्री में देख लें। अच्छा, तो अब इसके बाद मुझे बताओ कि यार इनको फीड कौन सी देते हैं और वैक्सीनेशन क्या क्या हिसाब होता है, कितनी वैक्सीनेशन होती है, देते कैसे वैक्सीनेशन इस मुर्गियों को? हाँ, अच्छा, वैक्सीनेशन जो है ना, मुख्तलिफ तरीक़ों से होती हैं। कुछ इंजेक्ट होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो आपने आई ड्रॉप्स होते हैं, आँखों में डालनी होती हैं। कुछ ऐसी हैं जो आपने गले में टपकानी है, कुछ ऐसी हैं जो आपने पानी में मिक्स करके दे देनी है। अच्छा। तो ये आपको जो है ना, जो डॉक्टर होता है, जो आपने जिस तरह आपने एक फॉर्म अगर आप एक चला रहे हैं, हाँ, उसको कंसल्ट करने वाला तो डॉक्टर आप होगा एक साथ। डॉक्टर आपके पास कंसल्टेंसी में होना चाहिए। इसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। मर जाएंगी मुर्गियाँ तो आप। यानी कि ब्रायलर जो फॉर्म होता है ना, उसके अंदर ये लाजमी होता है कि एक डॉक्टर छोटे फॉर्म्स पे और बड़े फॉर्म पे 3-3 डॉक्टर एनी टाइम उधर मौजूद होंगे। ब्रायलर ऐसा चूज़ा है ना कि इसको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ इफ़ेक्ट करती हैं। फिर दूसरी बात है कि इसने सिर्फ 32 दिन इसने जीना है। अच्छा। यानी कि 32 डेज़ में आपने तैयार कर लिया। इवन अभी जो लेटेस्ट जो मॉडल्स जो चल रहे हैं, उसमें 28 डेज़ में तैयार हो रहा है चूज़ा। कैसे? क्योंकि आपने उसके जो प्रोटीन्स गेन करने की सलाहियत है, वो मैक्सिमाइज़ कर दी है। ओह! तो ये 28 दिन में मुर्गी मर जाती है? 28 दिन में तैयार हो जाती है। और मरती कब तक है? और उसके बाद एक दिन उसके ऊपर ऐसा है कि जैसे कि आप कह लें कि वो मौत का दिन है। यानी कि पहले बेचनी है। जितना दिन उसका बढ़ता जाएगा, यानी कि जो नॉर्मली फार्मिंग होती है उसमें 35 दिन में तैयार होती है मुर्गी। अच्छा। ठीक है, नॉर्मल फार्मिंग में आप और अच्छे आ जाएं 45 दिन में। 45 आप क्या कहते हैं 28 दिन में ले आते हैं। अच्छा। उसके बाद जो बाहर की दुनिया में 21 दिनों में 18 दिनों में भी तैयार हो रही है। अच्छा। खैर, पाकिस्तान की बात हम कर रहे हैं फिलहाल, तो इधर की मार्केट की। तो यहाँ पर जो है 35 दिन आप एवरेज लगा लेना कि 35 दिन में चूज़ा तैयार हो रहा है। अगर वो चूज़ा 35वें दिन बिक गया तो आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। अगर वो 2 दिन और लेट हो गया तो आपको लॉस करना शुरू कर देगा। अच्छा, ये ब्रायलर में? जी, एक तो ये कि उसकी कैपेसिटी है ना, हाँ। कि उसने वो इतना वजन बर्दाश्त कर सकता है अपनी बॉडी के ऊपर, क्योंकि इतना सा चूज़ा जुल्म है ना, ना बेचारे पे। उसकी हड्डियां तो इतनी सी हैं ना, जो जिन्होंने वो उस पे सारा बस वो सारा वो एक फेक बॉडी चढ़ी हुई एक फेक बॉडी चढ़ी हुई है, एक फेक हड्डियां है, एक उनके अंदर कुछ दिखावा है कि जी इतनी बड़ी मुर्गियां हैं, तो बेचारा चूजा ही है। ऐसे ही है। जुल्म है यार ये तो। ये जुल्म है, लेकिन ये ही वो जुल्म है जो हमारी रोटी की रोजी का जरिया है। ठीक है ना? तो सही बात है। अच्छा, तो इसमें फीड कौन सी हम इस्तेमाल करें? फीड का क्या हिसाब होता है? हाँ, फीड जो है ना आपकी, वो मुख्तलिफ आपको इस्तेमाल होती है, यानी कि मुख्तलिफ एजेस में मुख्तलिफ फीड इस्तेमाल होती है। जैसे कि चूज़ा जब आप लेकर आते हैं तो वो बिल्कुल छोटा होता है, वो इतनी बड़ी फीड खा नहीं सकता जो एक नॉर्मल फीड का साइज़ होता है अडल्ट मेल फीमेल के लिए। तो उसमें क्या करते हैं हम कि एक ज़ीरो साइज़ की फीड आती है, जिसको हम कहते हैं कि ज़ीरो साइज़ की कह लो या 1 नंबर कह लो, जो मार्केट में जो ज़बान इस्तेमाल होती है वो 1 नंबर 4 नंबर ये फीड्स चलती हैं। ठीक है, वो फीड्स आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। फिर जब है पैम्पर। हाँ मैंने कहा फीड है पैम्पर है। एग्जैक्टली वो जो घरों में रहते हैं वो पैम्पर का 1 नंबर 4 नंबर याद करते हैं, जो पोल्ट्री का काम करते हैं वो फीड सही ठीक। तो इसमें इसकी 1 नंबर 4 नंबर है क्या हिसाब? इसकी मंथ के हिसाब से कहते हैं 4 महीने का चूजा? नहीं, ये जो 1 नंबर और 4 नंबर है ना, ये कंपनीज ने अपने कोड्स रखे हुए हैं। कोड रखे हैं, यानी कि 1 नंबर फीड और 4 नंबर फीड, ये दोनों फीड जो हैं वो 1 दिन के चूजे के लिए हैं। अच्छा। लेकिन इन दोनों फीड्स के कुछ थोड़े बहुत
डिफरेंसेस हैं। अब मतलब फ्लेवर कुछ टाइप कह लो कुछ। नहीं, फ्लेवर ना कह लें, आप इसको कह लें कि मुख्तलिफ ब्रीड्स के ऊपर मुख्तलिफ फीड असर ज़्यादा करती है। हाँ, जैसा कि मिसाल के तौर पर आप एस्ट्रोलॉब कर रहे हैं। किसी में प्रोटीन ज़्यादा, किसी में एग्जांपल दे रहा हूँ हाँ मैं कि हाँ, यानी कि कोई हाँ कोई चीज़ें ऐसी हैं, अब किसी के ऊपर किसी फ्लॉक के ऊपर आपको लगता है कि ये फीड ज़्यादा अच्छा हाँ, असर कर रही है, किसी के ऊपर कोई दूसरी। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जो होते हैं फार्मर्स होते हैं, हम्म, उनको पता होता है कि यार अच्छा, अगर मैं एस्ट्रोलॉब पाल रहा हूँ तो मुझे ये फीड चलानी चाहिए, अगर मैं लाइट सक्सेस पाल रहा हूँ या कोई और ब्रीड पाल रहा हूँ तो मुझे ये चलानी चाहिए। ठीक है। तो इंक्यूबेटर जो है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सेटअप बनाने की। तो हम्म मुझे बताओ कि सेटअप अब हम ज़रा अब कंक्लूजन निकालते हैं और बताते हम्म करते हैं कि यार ये प्रॉफिट जो है, ये अपना बिजनेस कितने में स्टार्ट होगा और इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी और ये प्रॉफिट एट द एंड कितना देके जाएगा। तो मुझे पहले बताओ सेटअप कितने में मिनिमम, अगर मेरा स्टूडेंट को स्टार्ट किया रहा तो मिनिमम कितने में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखेंगे ना कि आपके पास जगह कितनी है, हम्म आप किस जगह पे कर रहे हैं। अगर देखो मिसाल के तौर पर आपके पास जगह है जिधर कमरे बने हुए हम्म हैं, आगे प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतज़ाम हुआ हुआ है, तो फिर तो आपका खर्चा बहुत कम हो जाएगा। हम्म सेटअप के ऊपर मैं सेटअप बात के कर रहा हाँ हूँ। अब मैंने जब शुरू किया था, मैंने 1 लाख रुपए का बजट रखा था। ठीक है। ठीक है, 1 लाख रुपए का बजट रख के मैंने उसको उस लेवल तक लेके चले गए थे कि जब तक मैं फॉर्म पे नहीं पहुंच गया। ठीक ठीक ठीक। यानी कि मैंने घर के लेवल पे जो काम की, जितना उसके हम्म मैंने टोटली जितना खर्चा किया वो 1 लाख रुपए करीब करीब किया। 1 लाख रुपये के मतलब बिजनेस, मुर्गियाँ शुर्गियाँ सब मिला मिलू के मुर्गियाँ खरीद के लाया, और सबसे ज़्यादा खर्चा मुर्गियों का ही है, मुर्गियों के, फीड का भी बहुत क्योंकि मैं खर्चा बड़ी होगा। मुर्गियाँ लेकर आया था ना, जो हाँ 2500 रुपए की मैं कह रहा था कि एक मुर्गी थी। हम्म तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे, अगर 50 मुर्गियाँ लेकर आए तो कितना ये रकम पे जाता है। ठीक है। अब 10 मरले की जगह उसमें मिट्टी भी डालनी पड़ेगी हमें। नहीं, अगर तो वो मिट्टी अगर फर्श है। डली हुई है तो आपने उसको सफाई वगैरह करनी है उसकी, हाँ यानी कि उधर घास ना उगे, घास नहीं होगे। नहीं उगे। ठीक है, अगर फर्श है तो मिट्टी डलवानी है। अगर वो फ्रेश है तो फिर उसके ऊपर अलग मेथड है। क्या है। उसमें ये होता है कि अगर आपके पास पक्का फर्श है ना, तो हम्म उसमें सबसे बेस्ट चीज़ होती है चावल का छिलका, आपने देखा है, हाँ हाँ हाँ। वो आप इस्तेमाल करें, अच्छा वो पिला दें। वो पिला दें, वो सबसे बेस्ट है। एक उससे तो क्या ये, होगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो ना, जो मुर्गियों की वेस्टेज होती है ना, हम्म वो सारी कंज्यूम कर लेता है, यानी कि ओह वो अपने अंदर खुश करके उसको, सफाया, हाँ, यानी कि ख़त्म नहीं होती, वो बिल्कुल खुश्क हो मतलब जाती है। जम्स मर जाते हाँ, हैं। उसके जर्म्स मर जाते हैं, और वो गंदगी का बायस नहीं बनती, कोई बैक्टीरियाज के बायस नहीं ठीक बनती, है। क्योंकि उसके अंदर जो पानी होता है ना, बेसिकली तो वो असल में चूस लिक्विड लेता है ना, है। वो चूस लेता है। ठीक है। तो ये जो बूरा है, ये कितने तक और कहाँ से मिल जाता है चावलों का। चावलों का बूरा जो है ना, ये पिंडी में बहुत से लोग बेच रहे हैं। सस्ता मिल जाता है। ये अभी इस टाइम जो मैंने रेट वगैरह पता किए, पिंडी में जो एक आम कस्टमर को जिस रेट में मिल जाएगा, वो तकरीबन 700 पर मन है। पर मन हाँ, एक मन, यानी कि 40 kg जो 40 है। किलो तक आपको मिल जाएगा। ठीक ये ठीक चीज़ ठीक। आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, मैंने ये सुना है फर्टाइल एग और नॉन फर्टाइल होते हैं, पहले जब तक ये होता क्या है, दूसरा इसमें फ़र्क कैसे पता चल सकता है। अच्छा, फर्टाइल और नॉन फर्टाइल में कोई फ़र्क आप जान नहीं सकते अंडे को सिर्फ देखकर। होता क्या है फर्टाइल एग, नॉन फर्टाइल एग क्या है? फर्टाइल और नॉन फर्टाइल में फ़र्क सिर्फ इतना है कि नॉन फर्टाइल अंडा जो है वो खाने वाला अंडा होता है, सिर्फ खाने वाला, हम्म और जो फर्टाइल अंडा होता है वो खा भी सकते हैं और उससे चूजा भी निकाल सकते हैं। अच्छा। अगर अब इसका इसमें फ़र्क क्या होता है, अंडे में क्या फ़र्क आता है जिसकी वजह से वो फर्टाइल से नॉन फर्टाइल हो जाता है या नॉन फर्टाइल से फर्टाइल हो जाता है, वो ये है कि अगर मुर्गी के साथ मेल मौजूद है तो वो अंडा फर्टाइल होगा, अगर मुर्गी के साथ मेल नहीं है तो वो वो नॉन फीड से जो फर्टाइल खा होगा। के जो अंडे निकलते हैं, आजकल ऐसी फीड भी आ गई जिससे अंडे निकलते हैं। हाँ, यानी कि अगर बहुत सी ब्रीड्स हैं दुनिया में जो अंडा देती हैं मुर्गियाँ, भले मेल पास हो या ना हो। हम्म ठीक है, तो अब इसमें ये चीज़ अलबत्ता है कि अगर आपने जानना है कि यार जो मैं अंडा ख़रीदने लगा हूँ, जैसे कि आपने 1000 अंडे ख़रीदने लगे हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आपने देखना है कि यार जांच तो लूँ कि अंडा फर्टाइल है कि नहीं। हम्म तो उसका तरीका ये होता है कि आप अंडे को तोड़ें, हम्म तो जर्दी के ऊपर ना एक छोटा सा डॉट आएगा, हम्म वो फर्टिलिटी का साइन होता है। किस कलर का, रेड कलर का डॉट। नहीं नहीं, यूं कह लें कि जिस तरह बबल बैलून, बबल सा बनता है, गुब्बारा टाइप। हाँ, जिस तरह वो हम लोग उड़ाते नहीं थे हाँ बचपन हाँ में हाँ गुब्बारे से, हाँ, अच्छा। बस उस तरह का बबल सा होगा, एक पानी का, जिस तरह वाटर का कह हाँ लें। मैं समझ गया। तो वो बैलून जो इस बात की अलामत होती है कि यार ये अंडा फर्टाइल है। आप ओके 3-4 अंडे रैंडमली बीच बीच में उठा के चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार अंडे फर्टाइल हैं कि नहीं ठीक है। है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सिर्फ अंडे की फर्टिलिटी लाजमी नहीं होती चूज़ा निकालने के लिए, ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है कि अंडे की क्वालिटी कितनी है, अंडा पुराना तो नहीं है, अंडा ख़राब तो नहीं हो गया, अंडे को ज़्यादा हीट तो नहीं पहले से पहुंची हुई। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम चेक करते हैं अंडे की क्वालिटी। अब वैसे इन सारी चीज़ों के लिए मशीन ही मौजूद हैं, आप मशीन के ज़रिए से भी चेक कर सकते हैं अंडे की क्वालिटी और अंडे की फर्टिलिटी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है और हैचरी लेवल पे चेक किया जा सकता है। तो ये चीज़ जो है, आपने अंडे की क्वालिटी अगर चेक करनी तो आप वो करेंगे, पानी के अंदर अंडा डालें, जो अंडा ख़राब होगा वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, जो 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 जिसे चूजा निकल सकता है वो नीचे रहेगा, नीचे रहेगा, जिसे नहीं निकल सकता वो ऊपर आ वो जाएगा। ऊपर आ जाएगा। यानी कि चूज़ा निकलने की चक्कर नहीं है,
अंडे की क्वालिटी का क्वालिटी चेक मामला है। करना है। अच्छा अच्छा। यानी कि सिर्फ ये अंडे की क्वालिटी बताएगा कि अंडा खराब तो नहीं हो गया। ओह अच्छा, अच्छा अंडा खराब है, हाँ ये चीज़ है हाँ, जिस तरह वाकई। हमने देखा ना कि कई मतलब घर हाँ में अंडा तोड़े तो अंदर से कोई चोंच, कोई सुर्खी, हाँ कोई बदबू, इस तरह की चीजें आती काले हैं। गंदे से हो जाते हैं हाँ, अंडे। ये चीज़ हम घर में भी करते हैं कि पानी में डाल के चेक करते हैं, अंडे सारे अगर ऊपर आ जाए वो ख़राब है। ऐसे ठीक ही है। ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। ये तो आप अंडे के वाले से आपकी हम्म, प्रिकॉशंस हो गए, आप चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा हम सारा कुछ, हमें एक चीज़ का आइडिया हो गया। मुझे बताओ कि चूज़ा भी निकाल लिया, मुर्गी बड़ी भी हो गई, अब सारा कुछ हो गया, अब आई बेचने की बारी, अब क्या करें? बेचें अच्छा, कहाँ पे? अब बेचने के हवाले से ना बहुत से मेथड्स हैं। सबसे आसान ये है कि आप मार्केट में जाके बैठें, हम्म मुख्तलिफ ब्रोकर्स की शॉप्स होती हैं, उनके पास जाके उनके पास बैठ के बात करें कि यार मेरे पास ये चीज़ है, ये मैं बेच रहा हूँ, ये मेरे पास मौजूद है, इतनी मेरी प्रोडक्शन है, अगर आप में इंटरेस्ट है तो आप इसमें मेरे साथ ताउन करें, मुझे कस्टमर ढूंढ के दें, आप खुद ख़रीद लें मुझसे। एक तो ये तरीका होता है। अगर आपको ये तरीका समझ में आ रहा है तो इसमें ये होता है कि प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, हम्म लेकिन चीज़ की गारंटी ये हो जाएगी एक दफ़ा कि यार ये बिक जाएगी। अगर उस बंदे ने आपको कह दिया कि यार मैं आपसे सारा अंडा खरीदूंगा, तो इसका मतलब ये कि वो अंडा आपको सारा उठाएगा। अगर चूज़ा उसने कह दिया तो चूज़े की सारे टेंशन फ्री हो जाएंगे आप। दूसरा तरीका होता है कि आप ऑनलाइन मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को जो अप्रोच करें, उनसे कहें कि आप ख़रीदें। अब मैंने क्या किया था, मैंने यूट्यूब पे चैनल बना लिया, ठीक है। मैंने एक और काम ये किया कि मैंने OLX के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों के एड्स लगा कर बार मैंने उसकी मार्केटिंग की। मैंने व्हाट्सएप के मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने आप को ज्वाइन किया और फिर उधर उन ग्रुपों में जाकर अपने एड्स लिख आकर थोड़ा खूबसूरत डिज़ाइनिंग वगैरह मार कर मैंने पेस्ट कर दी। तो नाज़रीन ये थी एक पॉडकास्ट से, मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और यकीनी तौर पे आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थोड़ी सी लंबी थी पॉडकास्ट लेकिन इन्फॉर्मेटिव थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे और इसी तरह इन्फॉर्मेशन कोई नई लेके आएंगे आपके लिए। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टाटा। अच्छा, अब इसमें जो है ना कैसा दिया फिर? नहीं दिया अच्छा।